गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, उतना भी नहीं कर रही हूँ। और दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो डाला था और वीडियो डालने के बाद आपको पता ही है कि घर में क्या होगा, है ना। कि भाई अगर आप यहाँ वहाँ बोल रहे हो, सब तरफ फैला रहे हो, हर चीज़ झूठ झूठ बोल रहे हो, तो फिर आप सही हो। अगर हमने उसके खिलाफ बोला तो मैं गलत हूँ, है ना। चलो जो भी बात है, अभी मैं देखती हूँ मुझे अपने खाने पीने का कैसे जुगाड़ करना है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं सिलेंडर का खर्चा उठा सकूँ, है ना, खाने का खर्चा उठा सकूँ, क्योंकि नहीं को उठा सकती मैं अपना खर्चा। तो फ़िलहाल मैं अभी मेरे सामने जंगल है, वहाँ से मैं लकड़ी तोड़ूँगी और उससे फिर मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि भाई मेरे पास नहीं है कि मैं 850 रुपये हर महीने का खर्चा उठाऊँ या खाने। देखिए राशन में तो दही गेहूँ और चावल आ रहा है, वो तो चलो ठीक है, कैसे कैसे करके मैनेज और दूसरी चीज़ें करूँगी। लेकिन भाई और जो जो महंगी महंगी चीज़ें वो तो नहीं कर सकते हैं। तो हस्बैंड से बोल नहीं सकते हैं, हस्बैंड ला कर देंगे नहीं। आज नहीं, वो शुरू से ही ऐसे हैं, वो ला कर देंगे नहीं। वो क्योंकि अपनी माँ पे ही डिपेंड है, आज से 20 सालों से वो अपनी माँ पे डिपेंड है। वो नहीं कर सकते हैं कि वो अपने दम से अपने बीवी बच्चों को खिला सके। अगर उनको बोलो तो वो बोलते हैं मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं ये बोलती हूँ अगर आपकी माँ नहीं रहती तो आपको ही अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाना होता है ना, कि कोई और करेगा, कि मोहल्ले वाला करेगा। शादी आप करे अपने दम से करे हो ना, कि आप दूसरों के बल पे शादी करे हो, बच्चे पैदा करे हो, नहीं करे हो ना। और मैं तो आपसे कोई खर्चे लेती भी नहीं हूँ, कुछ भी मांगती नहीं हूँ, है ना, कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे ऊपर कोई क्या खर्च करता है? कोई कुछ नहीं खर्च करता। मेरे कपड़े लत्ते दवाई क्यों किसी मेरे ऊपर कोई नहीं खर्च करता। वो तो मैं खुद कमाती हूँ, मैं खुद करती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा काम थोड़ा बंद हुआ है और मैं सोची वापस से टीचिंग ज्वाइन करूँ, क्योंकि देखिए खाने का बिजनेस ऐसा होता है, आप इस पर लगाओगे प्लस आपका मेहनत बहुत है। और अभी मेरे पास तो अभी सिर पे 2 लाख का कर्जा भी है जिसको मुझे चुकाना भी है। तो फ़िलहाल ये इतनी जल्दी मैं वो कर्जा भी नहीं चुका पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ एक जॉब करूँ। मैं जॉब के लिए रिज्यूम डाल रही हूँ और भगवान करे मेरी जॉब लग जाए, है ना। जिससे कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि इससे हम इनकम आएगा तो क्या होगा कि मैं अपने सिलेंडर है, खाना पीना, बच्चों की खर्चे उठा सकती हूँ, है ना। तो ये मैं सोच रही हूँ। हाँ, तो क्योंकि हस्बैंड से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो हमको ला कर देंगे और मैं उनको माँ बोलूँगी तो वो मुझसे लड़ाई होगी। अब मेंटली रूप से आपको पता है मेरी मेंटल ऐसा चल रहा है ना कि मुझे बर्दाश्त अब नहीं बिल्कुल हो रहा है। मैं बहुत सी चीज़ों को भूल जा रही हूँ। मतलब मेरी याददाश्त ऐसा लग रहा है ना, मुझे याददाश्त मेरी कमज़ोर हो रही है। मैं अगर 2 दिन 3 दिन पहले मेरे से कोई मिला होता है ना, मैं 3-4 दिन के बाद उसको भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि हाँ वो कौन है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ये रियलिटी है, मुझे दिखाना भी है। उसके साथ ये देखिए, ये हाँ, ये आप लोग देख रहे हो। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये पता नहीं क्या हो गया है, ये गिल्टी हो गई है जिसमें कि दर्द भी बहुत हो रहा है। हाँ, ये जो एक मिनट, इसमें आपको बताऊँ कैसे, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये पता नहीं। हाँ ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, ये उधर। तो ये जो गिल्टी हो गई है उसमें दर्द भी है और इसका अभी मैं जांच नहीं करा पा रही हूँ। आँखों से भी दिक्कत हो रही है मुझे, ये सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे खुद कमजोरी जैसी आ रही है। हाँ तो दोस्तों, तो फिलहाल मैं अपने हस्बैंड से कोई उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि वो मुझे ला कर देंगे, राशन हो या सिलेंडर हो या कुछ भी हो। वो अपनी माँ पे डिपेंड है और माँ के ही डिपेंड रहते हैं वो, चाहे उनके बच्चे चाहे कुछ भी हो, उनसे मतलब नहीं है। मतलब मेंटली रूप से टॉर्चर करना अच्छा नहीं है ना। बच्चों को करो, बीवी को करो, अच्छा नहीं है ना यार। ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी माँ है, आप माँ है तो माँ के आपने बेटे कर्तव्य करो। लेकिन देखो यार, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपको बच्चों को मेंटली रूप से टॉर्चर नहीं करना चाहिए कोई भी बात पर, है ना। लेकिन चलो ठीक है, वो उनकी सोच है अपनी,
उनकी सोच है, मतलब 20 साल से देखती आ रही हूँ, अब तो बुढ़ापा आ गया मेरा। हाँ, कई बार मैंने इसी चक्कर में कोशिश भी की मरने की, कई बार की है। वो तो बच्चे पैदा हो गए मेरे, तो बच्चे के नाम, बच्चों से मेरा प्रेम आ गया, मोह आ गया, तो मैं बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे जीना है उनके लिए। मैं नहीं मरूँगी, बिल्कुल नहीं मरूँगी। क्यों मरूँगी मैं? अपने बच्चों के लिए जीना है मुझे। तो फ़िलहाल तो मेरी सास जो है उन्होंने सिलेंडर अपना उठा लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास भगवान ने हाथ दिए हैं, और आप लोग तो देखते हो कि मैं इतनी मजबूत हूँ ना कि मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी जाऊँगी, अपना लकड़ी काट के अपना खाना पीना करूँगी। और हाँ, मैं एक बात और बोलने जा रही हूँ दोस्तों। क्या बोल रही हूँ? हाँ, आप लोग सोच रहे थे कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ मैं। और ये वीडियो डालना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे घर में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा था। किसी का फ़ोन आए, यहाँ से फ़ोन जाता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं कहीं से थक के आती थी, तो मुझे उसको प्रताड़ना दी जाती थी, मुझे टॉर्चर किया जाता, मेरे बच्चों को करता, मतलब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। मुझे वो ज़रूरी था करना। अब मुझे प्रेशर आया है कि वीडियो डिलीट किया जाए। मैंने डिलीट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी डिलीट। मैं अपनी बातें बताऊँगी मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। आप लोग देखिए, वीडियो सुनिए मेरी, ठीक है। हाँ, अब मुद्दा आ जाइए मेरे मायके की तरफ। ये तो ससुराल है मेरा, छोड़ो। अब मेरे मायके में बहुत टेंशन चल रही है। आज वहाँ बंटवारा होना है, तो भाई जो खुश होना है खुश हो जाओ। मेरे घर में बंटवारा चलने वाला है, मेरे माँ के जीते जी बंटवारा होगा, है ना। अब एक मुद्दा ये उठ रहा है दोस्तों कि मेरे भाई का कहना है, छोटे वाले का, कि 4 हिस्से होने चाहिए। हमें 4 हिस्सा नहीं चाहिए। हम अपनी बहन से भी बोले कि भाई क्या करना है, हिस्से नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सोचा। पहले कल तो मैंने मना कर दिया। मैंने बहुत सोचा समझा कि जो माँ बाप के रहते हैं सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, बीवी बात नहीं करती है, लड़कियाँ बात नहीं करती। अगर आपके नाम पर हो जाएगा, हम दोनों की बात कर रहे हैं, राकेश गिरी अमित गिरी, अगर आपके नाम पर हो जाएगा तो क्या हम लोग को आने दोगे? आप मेरे माँ बाप के घर में आने दोगे? तब तो आप, जब माँ बाप के घर में रहने के बाद ये हाल है, तो आप ये बताओ, आप आने दोगे? बाद में बोलोगे ये तो मेरे इस नाम से, तुम लोग क्या है, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम हट के, माँ का नाम हट के आपके नाम से हो जाएगा। तो ये बताओ तब हम लोग का क्या होगा? हम लालच की बात नहीं कर रहे हैं। आप बोले कि आप लालची हो, पापा को मिला के आपने किया। अरे वो मेरी आत्मा जानेगी कि हमने क्या किया, मेरी बहन जानेगी मैंने क्या किया, और छोटा भाई भी जानेगा, है ना। आपको तो शुरू से मतलब नहीं रहा ना कि कैसे पापा को लेके जाना है, ड्यूटी लेके जाना है, ज्वाइनिंग करानी। क्या किया आपने? क्या किया? आपकी बीवी ने क्या किया? क्या किया बताइए? आपके मेरे पिताजी उल्टियाँ किया करते थे, आपकी बीवी नाक ऐसे मोड़ के चली जाती थी। तब कहाँ थे आपके अधिकार? कहाँ था आपका हक? कहाँ था? आपकी बीवी ने कल मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ का हाथ मोड़ दिया, बाल्टी खींच के मारने वाली थी। तब कहाँ थे? तब माँ का दर्द नहीं दिखाई दिया आपको? कहाँ थे आप? मुझे सब पता चला है। मैंने अपने कानों से सुना मेरी माँ को गाली दे रही थी। हाँ, मेरे को पता है, मेरी माँ है, बोलने में तेज है, मैं मानती हूँ। मैं मना करती हूँ अपनी माँ को कि माँ ज़्यादा ना बोला करो, नहीं बोला करो, ठीक है। तो अब ये बताओ हमें, ये अच्छा वो सब छोड़ो, अब यह बताओ कि आपके नाम से हो जाएगा, अमित गिरी के नाम से हो जाएगा, भविष्य में हम लोग को अपने माँ बाप के घर में आके देखना होगा, मिलना होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ये बोल रहे हो कि बड़े प्यार से आओगे, तो क्या? तो प्यार से तो हम शुरू से आए हैं। आपको पता है भैया, एक बार क्या पता है भैया कि मेरी माँ नीचे, ऊपर की भी लैट्रिन धोती थी, नीचे की भी लैट्रिन धोती थी, और पूरा पोछा लगाती थी गली से लेकर बाहर से अंदर तक, है ना। तो मैं बस गुस्से में बोल दी कि क्या ये मतलब कि आप सब लैट्रिन करते हो और आप धोती हो, और ये बताओ ये नहीं धो सकती हैं? बस मेरा इतना ही बोलना था। आपकी बीवी इतना लड़ी मुझसे, आज से 5 साल 10 साल की बात बता रही हूँ। आपकी बीवी मुझसे इतना लड़ी ना, आपकी बीवी लड़ी हमसे, मैंने जाना कुछ बोला नहीं था, आप थे। उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी थी आपसे कि ठीक है मैं आपकी बीवी को नहीं बोलूँगी। केवल इतना ही बोली थी कि क्यों तुम मम्मी अकेले कर रही हो, उनका पैर ठीक नहीं है, घुटना यहाँ वहाँ हो रहा है, तो आपकी बीवी लैट्रिन भी नहीं धो सकती है? आके करती तो वो भी है ना। तो उस पर लड़ी थी कितना,
है ना। तो ये बताओ, आपसे माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी आपके बीवी से मेरी बात विवाद हुआ, आप मुझसे बात करना छोड़ दिए। तो ये बताओ, अगर आपके नाम से हो जाएगा, आपका नीचे का भैया अमित का ऊपर का, ये बताओ कल की डेट में हम आएंगे, हमारा मन करेगा कि हम अपने माँ बाप के घर में 1-2 दिन रुकें, तो कैसे रुकेंगे? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं से, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। मैं लालच की बात नहीं कर रही हूँ, एक अधिकार की बात कर रही हूँ, एक अधिकार की बात कर रही हूँ। जैसे आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, वैसे हमारे पिता भी हैं। और जितना आपने नहीं किया होगा ना, हमने कर लिया है उनको। आपको पता है, मैं तो अपने पिताजी को अपने सामने मरते हुए देखी हूँ। क्यों नहीं आ गए थे आप? क्यों नहीं आ गए थे आप उनकी सेवा करने? पापा थे मेरे, पापा मेरे जिद्दी थे, मुझे मालूम है, बोल देते थे। माँ भी जिद्दी है, तो क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? बताओ, हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। क्या पिता के मरने के बाद, मेरे पिताजी के मरने के बाद आपका कर्तव्य नहीं था कि आप आओ, उनके पास बैठो, प्यार से रहो? क्या आपका कर्तव्य नहीं था? आप कितने दिन उनके पास आके बैठे हो? आप अपने बीवी बच्चों के साथ वही हंसते बोलते थे। आप मेरे पिताजी के मरने के बाद कितने दिन आके मम्मी के साथ बैठे हो, उनके हाथ पे सर दबा दिए हो? बताओ मुझे, इसका जवाब दो मुझे। आज आप इससे ही बात करो। आपको पता है, किचन नहीं मिल रहा था, किचन ना मिलने के उसमें आपकी बीवी हिस्से उसी समय लगाने लगी। मेरे पिताजी को 3 दिन हुए थे ना मरे, आपके हिस्से लगना था। यार आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बीवी को उस समय डांटना चाहिए कि मेरे पिताजी खत्म हुए हैं और तुम हिस्सा कर रही हो। यार हिस्सा क्या करे, छोड़ के यहीं जाना है ना, जाना है ना आपको। आपने अपनी बीवी की बातें सुनी, आपने अपनी माँ की आप अपनी माँ के आंसू नहीं देखे, आपकी बीवी की बातें सुनी आपने, और आप अपना सामान लेके भागे वहां से। चल रिंकू चल, है ना, है ना। मेरा मन नहीं करता बात करने का किसी से, लेकिन भागे ना आपने, है ना। मेरे सो कॉल्ड अजीत गिरी की मम्मी, जो हमारी चाची लगती हैं, बबलू गिरी, है ना, वो सब आए थे फैसला कराने की इनको हम लोग देने को तैयार हैं, मम्मी भी देने को तैयार है। लेकिन ये बस हिस्सा ही होता है। 2 वक्त का माँ बाप को खाना नहीं खिलाना होता है, 2 वक्त का माँ बाप को खिलाना नहीं होता है, खिलाना होता है ना। आपने खिलाया? अच्छा, प्यार के 2 बोल बोले माँ से आपने? बोले नहीं ना बोले। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनके बेटे हो, आपका अधिकार है, पूरा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं मारा जाएगा, बिल्कुल नहीं मारा। लेकिन हमको ये चाहिए कि क्योंकि आप बोलते हो कि आप आओगे, हम लोग आएंगे दोनों में, तो अरे यार तुम पे कौन विश्वास करेगा? शादीशुदा बहन को आपने बाल खींच के मारा, उसके यहाँ के पूरे बाल हटा दिए, आपने उंगली उसकी टेढ़ी कर दी, जो कि अभी भी उसको दर्द होता है, वो टेढ़ी रहती है ऐसे करके उंगली। आप पे कौन विश्वास करेगा बताओ? मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा भाई मेरे को तुम पर विश्वास। आपको तो छोड़ो, मैं आप पे थोड़ी देर के लिए विश्वास कर भी लूँ ना, मुझे आपकी बीवी पे विश्वास नहीं है, मुझे आपकी लड़कियों पे विश्वास नहीं है। आपको पता है, बिल्कुल नहीं है। आपकी बीवी तो बिल्कुल एक रत्ती नहीं है, एक रत्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे आपकी बीवी पे विश्वास, एक रत्ती नहीं है। तो बस हम ये कहना चाहते हैं। हाँ, कल अमित की भी बात हुई, कल मेरे फ़ोन पे थी। अब मैं देखो किसी से बात नहीं करूँगी फ़ोन पर, मैं अब सीधे वीडियो बनाऊँगी और वीडियो आप लोग देखिए। आपकी कल अमित से बात हुई हमारी, तो अमित भाई से बोल रहा था कि, नहीं भाई से नहीं बोल रहा, अमित बोल रहा था कि अगर घर में 4 हिस्से नहीं होंगे ना, तो मैं आने नहीं दूंगा दोनों लड़कियों को। उसको, वो अपनी जगह ठीक है, वो उसको डर है कि आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग को, क्योंकि उनका मैं देख रही हूँ ना, सिचुएशन देख रही हूँ घर के अपने। तो ये बोल रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे लड़कियों को। यार पहली बात तो हमें आना नहीं है, ये माँ बाप से मायका होता है ना, माँ से मायका होता है ना। पिता मर गए, पिता के लिए हमने बहुत कर्तव्य किया, उनके डायपर तक चेंज किए, उनको नेकर तक पहनाया, बहुत कुछ किया है। अब मैंने वीडियो भी अपलोड किया है भाई। तुम लोग बोल रहे दिखाने के लिए, नहीं दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो किया है, अपना कर्तव्य पूरा जितना हो रहा था। माँ के लिए भी करेंगे, माँ के लिए भी करेंगे। हमारे पास नहीं औकात होगी उनको अच्छे से दाह संस्कार करने के लिए, नहीं करेंगे, नहीं होगा,
हम तो जितना हमारे पास औकात होगी हम वैसे करेंगे, है ना। लेकिन हाँ, मैं चाह रही हूँ जितनी माँ की ज़िंदगी है वो अच्छे से बीत जाए, है ना। आप शादी के 5 साल के बाद ही अलग हो गए, आप मुड़ के देखें माँ बाप को। अलग तो दुनिया होती है यार, दुख तकलीफ में माँ को 2 रोटी नहीं दे सकता कोई, कौन किया था। आप तो अपने बीवी बच्चों को लेके अलग हो गए 5 साल में ही, 5 साल शादी को हुए थे और आप अलग हो गए, है ना। अलग हो गया था। जैसे जैसे आपकी बीवी बोलती थी, आप ड्यूटी से आते थे, आपके कान भरे जाते थे, कान इतना भरा जाता था ना। और जब एक साथ हुए थे ना, अंतिम ने जब एक साथ किया था, उसमें भी आपकी बीवी कान पर भरती थी। देखो भाई, भाभी देख लो, मैं बोल रही हूँ, आप कान भरते थे भाई के। भाई ऐसा नहीं था, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं था, आपने कान भरे। आप मेरी माँ को गाली गलौज करती हो और उल्टा मेरे को ब्लेम देती हो। तो वो तो प्रूफ मैंने अपनी सास के सामने कैमरा रख के बोल दिया। मैं तो कान से सुनी, कल मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी आप। क्यों? यही संस्कार है? यही आपके माँ बाप ने संस्कार सिखाया है? बोलिए, यही संस्कार सिखाया है कि अपनी अपनी सास को गाली गलौज करो? हाँ, अरे सुनो, मेरी बात करोगे ना, मेरी बात करोगे ना। मेरी सास अलग हो जाती थी ना, उनकी आदत है, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है, उनकी आदत है जब मर्जी वो अलग बनाने खाने लगना उनकी, क्योंकि भाई पैसा है उनके पास ना, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भी मेरी सास बीमार पड़ती थी ना, तो मैं उनको बोले मम्मी खाना खाओ, मैं उनके करी हूँ। अरे शुरू से मैं उनका आके पैर हाथ कपड़ा लगता सब धोई हूँ। लेकिन पता है क्या है, उनको अपने हाथ के धुले कपड़े पसंद हैं। उनको उनको अपने हाथ के धुले कपड़े, उनको थोड़ा सा पेंशन का भी घमंड है अपना, बहुत घमंड है। जब 2 वक्त का खाना खिलाते थे ना, ताने मार के मिलता था खाना, मेरी कमाई मेरी कमाई मेरी कमाई। तो फिर तुम अपने बाप के घर से लाई है क्या? तब इस जिद के मारे 1-1 रुपये जोड़ के ना, ये जो है ना, ये देखो ये वाला, ये कमरा बनाया है मैंने। हमारी मजाल नहीं हो सकती, हम ये गमला यहाँ से वहाँ कहीं भी रख सके। केवल हमने छत बनाया जब से, तब से मैं यहाँ गमले रख रही हूँ। आपको पता है, जब मैं इस कमरे को बनाई हूँ ना, तब मैं अधिकार से इस कमरे में रहती हूँ, कि मैं पैसा लगाई हूँ इस रहती हूँ, और मुझे किसी पे अधिकार नहीं है। मैं अपनी सास को बोलती हूँ, मेरे को मेरा ये कमरा आपको देना है, किसी को दे दो, लेकिन जिस पे मैंने पैसा लगाई हूँ, मैंने मेहनत करके लगाई हूँ, वो मेरा कमरा चाहिए। आप जिसको देना दे दो। मैं अपनी नंद को बोल रही हूँ, मेरी नंद लोग वीडियो देख रही हैं, मुझे नंद लोग से कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं। लेकिन आप भी जो सुनती हो ना, वही आप लोग वही करती हो, वो कोई बात नहीं। मेरी नंद लोग कोई बुराई नहीं, अच्छी है, भगवान करे सुखी रहे मेरी नंद लोग अपने घर में। लेकिन देखो, मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आपको लेना हो आप आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हाँ, मैंने जो कमरा बनाई हूँ ना, वो बस मेरे को छोड़ देना, उसके लिए आपको जो करना है आप कर लेना। तो कि देखो, रहने के लिए एक कमरे की छत ही होनी चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आज देखो, घर क्या होता है, जब परिवार में प्रेम हो। हम तो केवल 4 लोग हैं ना, 3 लोग, उसमें प्रेम नहीं है। या मेरी जो बातें हैं जो भी है, आप पीठ पीछे मेरे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो, क्यों? कब तक? चलो बच्चे छोटे थे, बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। अगर वो बच्चे मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, बच्चा देख रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई, क्यों बुरा लग रहा है? बच्चा जवान हो चुका है ना, मेरा जवान हो चुका है ना, क्यों बुरा लगता है आपको? अच्छा ये बताओ मम्मी, आप बीमार पड़ते थे कि आपके कपड़े लत्ते नहीं धोती थी मैं, कि आपका नहीं की हूँ सेवा? आप अलग हो जाते थे ना, तो भी मैं हर त्यौहार में आपको एक साथ कर लेती थी। नहीं, आप साथ में बनाओ। आप तकलीफ़ होते थे ना, मेरे को देखा, मेरे अंदर की है ऐसा, मैं देखा नहीं गया। उस दिन भी बात हुई, मुझे नहीं देखा गया। मैं दौड़ के ढूंढ रही थी आपको कि कहाँ चली गई मम्मी। मम्मी घर आ जाओ, उसके बाद आराम से रहना, मैं चली जाऊँगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में अब रहने का मन नहीं करता है। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरी जहाँ जॉब लगेगी मैं चली जाऊँगी, अपने बच्चों को लेकर वहीं रहूँगी। अब मुझे नहीं रहना। देखो, ये सब देखते देखते बुढ़ापा भी आ गया है, सब मुझे ही दोष देते हैं। दोष दो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मेरी कमाई, मेरा खाना, मेरा पीना, क्या मैं क्या लेती हूँ किसी से? क्या लेती हूँ? आप क्या मुझे कपड़े लत्ते देते हो?
क्या मेरी दवाई भी कराते हो कि मेरे दुख में ऑपरेशन करा दिए? आपको पता है ये मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, जो मुझे मेरी बेटी हुई थी ना, जो वहाँ से पैसे मिलते हैं ना, जो मेरा यहाँ मवाज भर गया था ना, उसको मैंने अपने पैसे से कराया है। आपको पता है कराया है। मेरी बेटी को जब यहाँ पर गलती हो गई थी ना, कुछ हो गया, सिस्ट हो गया था, एक मैडम ने मेरी हेल्प करी थी, तब मैंने बेटी का ऑपरेशन कराया है। क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं होती तकलीफ, मुझे नहीं होती है, बहुत होती है। मैं तो किसी का भी पुतरा हुआ कपड़ा पहन लेती हूँ। देखो मेरे हस्बैंड में तो स्वेटर भी नहीं होता, मैं अपने हस्बैंड के पुराने स्वेटर पहन लेती हूँ। मैं किससे मांगू भाई? मैं नहीं मांगती किसी को, क्यों मांगू? छोड़ो वो सब बातें। मैं फिर यहाँ वहाँ बातें करने लगती हूँ, यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हूँ। ठीक है, मैं मेंटली रूप से बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं पागल ना हो जाऊँ कहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, मैं पागल हो जाऊँगी। कंट्रोल कर रही हूँ बस अपने आप को। हाँ, तो मैं मायके बोल रही हूँ कि मैंने कल बहुत रात में सोचा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त पे, मेरे मायके की बात कर रही हूँ, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं मम्मी से भी बोल रही हूँ, मम्मी आप ऐसा वसीयत बनाइएगा, मेरी बात सुनिए मम्मी, आप ऐसे ही वसीयत बनाएगा जो आगे आपके आने के बाद दिक्कत ना हो। कि मुझे इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं है, मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं, किसी रिश्ते में विश्वास नहीं है अब, कि हम दोनों बहन आ जा सके वहाँ पर। मुझे हम लोग को ऑब्जेक्ट कोई हम लोग को ये ना कह सके कि ये मेरा घर है वो मेरा घर है। आप ऐसी वसीयत बनाइएगा जिसमें हम दोनों बहनें आके आराम से रह सकें, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप का घर है ना, बचपन भी था वहाँ पर। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि सॉरी कोई आ गया था। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, मम्मी को बोल रही हूँ मैं कि भाई आप ऐसी वसीयत करना जिससे आगे हमें दिक्कत ना हो, कि हम ये दोनों ये ना बोलें कि मेरा घर ये मेरा घर है, फिर हम लोग को आना जाना भी मुश्किल हो, कि हमें 1-2 दिन के लिए आए और रह भी ना पाएँ अपने मायके में। मायके को तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, हमारा मायका है, हमारा बचपन बीता है, तो हम उसको देखेंगे, भले आके चले जाएंगे, है ना। मैं ये बोल रही हूँ कि भाई देखो मम्मी, अपना भी हिस्सा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बाद में तुम पता है जीवन में बहुत बड़ा है माँ, जीवन बड़ा है। कल के डेट में राकेश गिरी ये ना बोले कि हाँ कि तुम मेरे हिस्से में रह रही हो, और आमिर गिरी बोले तुम्हारा खुद का अपना एक होना चाहिए। तुम्हारा जिस कमरे में रह रही हो, जो चीज़ तुम यूज़ कर रही हो वहाँ का, वो तुम्हारे अधिकार में होना चाहिए। तुम्हारे ना रहने के बाद तुम देखो जिसको देना चाहो वो उसको दोगी, वो वसीयत में लिख देना। हाँ, उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि जिस प्रकार, और एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोगों के लिए भी ऐसा होगा कि भाई जैसे ऊपर का बाहर का जो कमरा है, एक वो और एक नीचे का, चाहे तुम्हारा वाला रूम है ना, होना चाहिए, जिससे कि हम आराम से आ सके, क्योंकि हमने ये देखा है आराम से आके रह सकें। कोई ये नहीं बोलेगा हमारे कमरे में रह रही हो, क्योंकि मुझे सब दिखाई दे रहा है, सारा कुछ सब कुछ दिख रहा है अपना वहाँ का। तो ऐसा एक वसीयत तैयार करो। और एक बात और मैंने सुनने को आया, अभी भाई देखेगा तो बोलेगा मालकिन बनी है, मालकिन नहीं बनी हो, लेकिन भैया सिचुएशन देख रही हूँ, क्योंकि आप दुश्मन पक्ष से मिले हुए हो। हमारी जो चाची हैं, जिन्होंने अजीत हैं, जिन्होंने हमारा घर है उसको हड़प लिया है ना, और पता नहीं क्या वो करके बाबा का जो काम क्रिया थी उसमें भी उन्होंने क्या खुरापाती की कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, आप जानते हो। उससे पहले भी मेरी माँ को, मेरे बड़े मामा को मारने गुंडे दौड़ाए थे, आप वहाँ थे, आप बेटे हो, आपने कुछ नहीं बोला उनको। गुंडे दौड़ाए थे मेरी माँ को, माँ के पीछे, माँ छुप छुप के यहाँ थी, तब आप बेटे थे ना, तब कहाँ गए थे तुम? बेटे का फर्ज नहीं समझ में आया था? तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी बीवी के सामने वो गुंडे लेके दौड़ा था और माँ को गाली गलौज करा था, उनकी माँ ने गाली गलौज किया था, तब कहाँ थे? आपकी बहनों को गाली दे देते थे उन लोग, तब आप कहाँ थे? लेकिन आप दुश्मन पक्ष से बहुत मिले हो। आपने ये बोला कि वहाँ का जो घर है, बाबा का जो घर है, बाबा जिसमें रहते थे, आप लोगे,
और आगे चल के ये बताओ, आपने अजीत को दे दिया तो उसका जिम्मेदार कौन? आगे चल के तेजस के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी लड़कियां जाके गांव में नहीं रहेंगी, मुझे पता है, वो बेचेंगी ही। तो ये बताओ, आप अजीत को दोगे उधर? अजीत को दोगे तो वो दुश्मन है हमारा, है ना? क्योंकि उसकी पूरी चाल है कि वो ले ले और आप उसी को दोगे। अब 2 कमरों के बीच में एक कमरा उधर अगर आपने उसको दे दिया तो फिर आगे चल के तेजस को भी दिक्कत होगी, है ना? तो ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा कहानी, ये गलत लग रहा है मुझे, ये नहीं होना चाहिए। आप खाली प्लॉट लो, आगे का जो सीट वाला है वो ले लो, आप वहाँ से बाउंड्री कर लो, आप उसको बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बीच इधर लोगे, आप अपने दुश्मन को दोगे, क्योंकि आप दुश्मन से मिले हो, पूरा 100% मिले हुए हो, आपकी बीवी मिली हुई है। आप ये बताओ, आप उनको दोगे तो आगे चल के छोटे भाई को दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी ना, लड़ाई झगड़ा होगा ना आगे चल के दोनों में, उनके बच्चों में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ये गलत है, ये गलत मत करो यार। जैसा भी है अपना भाई है वो छोटा, उसको आगे चल के दिक्कत होगी, आप समझो मेरी बात। आप प्लॉट लो, आगे का जो खेत है वो प्लॉट लो, आप अपने प्लॉट बेच के अपनी लड़की की शादी करना है, जो करना वो आप करो, प्लॉट आसानी से बिक जाएगा। लेकिन आप अगर उधर कर रहे हो बहुत दिक्कत होगी, आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी भाई, ये गलत काम मत करो, ठीक है? क्योंकि आपकी लड़कियों को वैसे भी शादी करके जाना है, वो आएंगी रहेंगी, बस इतना ही है उनका, रहेंगी ना। जैसे हम लोग आप मायके आते हैं रहते हैं, ऐसे उनका भी होगा। भगवान करे वो अच्छे घर में जाएं, शादी अच्छी हो जाए और वो अच्छे से रहें, है ना? और मायके आए, बैठे मिले जुले रहें 2-4 हफ्ता, वो ठीक। और जो आपका अधिकार है वो तो उनको मिलेगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं, वो मिलेगा, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सही होने चाहिए, है ना? जैसे आपको अपनी लड़कियों का मोह है ना, वैसे हमको भी मोह, हमको हमारे लिए भी है, हमारे पिताजी की भी तो हम 2 लड़कियां हैं ना। और आप लोग आप पे भी ठीक है आप, लेकिन आपकी बीवी मुझे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपकी लड़कियों भरोसा नहीं है। और आप अपनी बीवी की सुनते हो, बिल्कुल सुनते हो आप बीवी की। तो मेरा ये कहना है कि भाई माँ अपने लिए अपना हिस्सा रखे, वो अपना हिस्सा ना दे अभी किसी को भी। और उनके ना रहने पर चाहे वो सुनीता के लिए चाहे अनीता के लिए रहेगा, और सुनीता के लिए ऊपर एक रहेगा। हमारी मर्जी होगी हमें जिसको देना देंगे। आप अच्छे से रहोगे आपको मिल जाएगा, वो अच्छे से रहेंगे उनको मिल जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ रहना नहीं है। लेकिन हाँ, कानूनी जब रहता है ना अधिकार, तो हम जा सकते हैं वहाँ पर। आप हमको बोल नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे आप पे सच में भरोसा नहीं है। मैंने फिर बोला, आप पे भरोसा है, आपकी बीवी पे भरोसा नहीं है मुझे। तो यही मैं बहुत हम लोग ने सोचा, क्योंकि देखो घर केवल आपका नहीं है वहाँ पर, हम चारों का है, वो हम चारों का है। 2 भाई हैं 2 बहन हैं, और तो बहन का भी अधिकार, जैसे आप बोल रहे बेटियों का अधिकार, वैसे हम अपने पिताजी की बेटियां हैं, हमारा भी अधिकार है। लेकिन हमको बस एक कमरे का वो होगा जिसमें हम आके सो बैठ सकें, बस हमें और नहीं चाह कुछ चाहिए। आप रख लो सब, कोई फ़र्क नहीं है। और ये करे भी ना होते, ये हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन पता है अगर आप अच्छे से रहो ना, बातचीत करो अच्छे से, हम लोग से मिल के रहो। आपने कितने बार, हम 20 सालों में कितने बार कॉल कर किया है आपने? राखी में कॉल किए थे आपकी बीवी, हम पता है भाई, हम जब आपको कॉल किए ना राखी में कि मेरा भाई है, बड़ा भाई, मैं कॉल कर रही हूँ वीडियो कॉल, और आप ऐसे मुँह कर रहे हो। मेरी बहन जबरदस्ती लेके गई थी आपके यहाँ कैमरा, अरे झूठे मुँह पूछ ली थी आपकी बीवी कि हाँ बेबी कैसी हो आप, कैसी हो, पूछ ली होती बस। तो भाई अगर हम हिस्सा भी नहीं लगता, सब बढ़िया अच्छे से रहो। बेटियां हैं हमारे घर की, वो दोनों ऊपर जाके रहें, अपना सोए बैठे, जो भी, कोई वो नहीं है। लेकिन आप लोगों के जो व्यवहार है ना, वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है व्यवहार। नताज हिस्से की कोई बात ही नहीं होती ना, हम लोग भी बोलते इंटरफेयर करते, लेकिन आपके जो व्यवहार है वो बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कत है। और आने वाले वक्त में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। कल की शादी होगी, आपके दामाद पता नहीं कैसे आएंगे, बताओ। कल के डेट में हम लोग जब तक भाई जिएंगे हम मायका नहीं छोड़ेंगे। हमारे मरने के बाद वो आप लोग जो नीचे वाला रहेगा
नीचे वाला ले ले रूम, ऊपर वाले को रहेगा वो ऊपर वाला ले ले हमारे मरने के बाद, लेकिन हमारा अधिकार होना चाहिए। जीते जी तो हम अपने मायके जा सके। वैसे मायके जाने का मन भी नहीं करता, अब खत्म है सब, लेकिन हाँ अब मेरा मन नहीं करता मायके जाने का। मायका होता है ना तो खुश रहते हैं सारे लोग। आप लोग तो अपने में लड़े जा रहे हैं, अपने ही चारों खून के प्यासे हो गए दूसरे के। क्यों ऐसा, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? खून के प्यासे मत बनो एक दूसरे के। हाँ हम इसलिए बोल रहे हैं कि आगे हम लोग आगे जाएं तो हम लोग को कोई रोके ना कि हाँ तुम नहीं आ सकती हो, हमको चाहिए, फिर हमारा मर्जी होगा, हमें जिसको देना उसको दे देंगे। आप अच्छे से रहोगे तो आप ले लो। नहीं देखो, हम अभी भी बोल रहे हैं ताला नहीं लगाएंगे हम कभी, आप यूज़ करो आराम से, लेकिन हम जब जाएं तो हम रह सकें वहाँ पर, शांति से रह सकें। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ना ताला मैं लगाऊंगी ना मेरी बहन लगाएगी। मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, नहीं लगेगा, लेकिन हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है? ये लालच नहीं है, ये हमको आगे बहुत फ्यूचर तक का देख रही हूँ, बहुत कुछ सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, तब बोल रही हूँ मैं ये बातें। मुझे ना आपकी बीवी पे विश्वास है, ना ही आपकी लड़कियों पे, ना उनके दामाद पे हो आएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब कानूनी रूप से अधिकार मिल जाएगा ना, पता है क्या होगा, वो हम लोग को आने तक नहीं देंगे। तो हम नहीं चाहिए, हमें भी माँ, आप वीडियो देख रहे हो, हमको अधिकार चाहिए हमारा बस, क्योंकि आप चली जाओगी इसका दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। बस दोस्तों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय।